Hello, my dear friends. Welcome to our channel HNS. आई एम पूजा टेलर। सो आपको पता ही है कि मैं आपको उप्स और गायनी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे वाले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं ये सीरीज़ की तरह हम आपको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आप जुड़ जाइए ग्रुप से और अपने नियर वंस और डियर वन जो भी हैं आपके, प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिए सो दैट वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को अटेंड करें और इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सो दैट हम अपने क्लासेस को स्टार्ट कर पाएँ। आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होंगी। आपके जो भी आपकी स्टडीज़ हैं उसको आपने बूस्ट इन्हांस किया होगा, बूस्टअप किया होगा। सो आज हम कुछ और न्यू और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपके लिए एक और न्यू क्लास लेके आए हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, सो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और फिर हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, चलो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, सो हियर आज का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देख रहे हैं हम। ठीक है, कॉर्पस सर्विक्स रेशियो अप टू द 10 ईयर्स ऑफ द एज। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसके पीछे काफ़ी कुछ इसके क्वेश्चंस के साथ हमने और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो साथ में आप जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कॉर्पस सर्विक्स रेशियो अप टू द 10 ईयर्स ऑफ द एज क्या होगा। ऑप्शन है हमारा ए 3:2, ठीक है, बी 2:1, सी 1:2 एंड डी 3:1। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो यूट्रस का सर्विक्स वाला पार्ट है, ठीक है, कॉर्पस यानी क्या होता है, देखिए कॉर्पस यानी यूट्रस बॉडी। ठीक है, यूट्रस बॉडी है, ठीक है, और सर्विक्स, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है अप टू द 10 ईयर्स ऑफ द एज। ठीक है, जो यूट्रस की बॉडी है, देखिए यूट्रस की बॉडी है और जो सर्विक्स वाला पार्ट है ना, इसके यहाँ पे यूट्रस की बॉडी आ गई, फिर इस्थमस आ गया है ना, इस्थमस के बाद फिर ये सर्विक्स वाला पार्ट है ना, तो क्या है, यूट्रस की बॉडी और सर्विक्स इन दोनों का रेशियो क्या है, रेशियो में प्रोपोर्शन क्या है अप टू द 10 ईयर्स ऑफ द एज। ठीक है, सो ये हमें क्लियर करना है यहाँ पे। सो क्या होता है इसका आंसर, क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए प्लीज आप, क्या है इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन से पहले हम ट्राई करेंगे कि कुछ और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इसके पीछे, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्या होता है यूजुअली, देखिए सर्विक्स है, सर्विक्स की लेंथ कितनी होती है, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो सर्विक्स है उसकी लेंथ कितनी होती है। यूजुअली क्या होता है, देखो सर्विक्स की लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर, है ना, तो सर्विक्स की कितनी लेंथ होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है ना। और यूजुअली देखो ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में 2.5 सेंटीमीटर है, और जो प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर सर्विक्स की लेंथ कितनी होती है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर सर्विक्स की लेंथ हो जाएगी 4 to 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्लीज़ अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि सर्विक्स की जो लेंथ है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में होती है 2.5 सेंटीमीटर, और जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर इसके डबल हो जाती है, यानी 4 to 4.5 सेंटीमीटर सर्विक्स की लेंथ हो जाएगी। ओके, ठीक है, और क्या होता है यूजुअली, देखो सर्विक्स है जो सिचुएटेड कहाँ पे है, देखिए ये यूट्रस, सबसे पहले क्या आएगा, ये यूट्रस की बॉडी है। ठीक है, देखो ये यूट्रस का फंडल पार्ट, ठीक है, ये बॉडी वाला पार्ट आ जाएगा। बॉडी के बाद क्या आएगा, इस्थमस आएगा। ठीक है, इस्थमस होगा और उसके नीचे, ठीक है, सर्विक्स होगी, सर्विक्स के नीचे क्या है, वजाइनल पार्ट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही है ना। तो यूजुअली क्या होता है, देखो सर्विक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम इस्थमस। ठीक है, यूट्रस जो इस्थमस वाला पार्ट है वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस्थमस का जो लोअर एंड पार्ट है वहाँ से लेके जो एक्सटर्नल ओएस है, ठीक है, कहाँ पे, एक्सटर्नल ओएस तक का जो पार्ट होता है वो सर्विक्स वाला पार्ट होता है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। कौन सी शेप में होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ओके, और 2.5 सेंटीमीटर इसकी यूजुअली लेंथ होती है। ठीक है,
नॉन प्रेग्नेंट में 2.5 सेंटीमीटर और प्रेग्नेंट लेडी में 4 to 4.5 सेंटीमीटर। ओके, सो इसमत से लेकर जो एक्सटर्नल सर्वाइकल ओवस है या फिर जो वजाइनल का पार्ट है, लोअर जो वजाइना है, इसको यूजुअली वजाइनल पार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल जो ओवस सर्वाइकल ओवस है वहाँ तक ये वाला पार्ट सर्विक्स का होता है। ठीक है, सो यूजुअली क्या होता है, देखो सर्विक्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सटर्नल यूजुअली क्या होता है, देखो सर्विक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया होता है। ठीक है, कौन सा, एक तो होता है एंडो सर्विक्स और ठीक है, एक होता है एंडो सर्विक्स और एक होता है एक्सो सर्विक्स। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं, एक तो होता है एंडो सर्विक्स और एक होता है एक्सो सर्विक्स। ठीक है, और ये दोनों ही क्या होते हैं, यूजुअली क्या होता है, देखो सर्विक्स की टोटल लेंथ हमने कितनी बताई थी, 2.5 सेंटीमीटर है ना। तो जो एंडो सर्विक्स वाला पार्ट है और एक्सो सर्विक्स वाला पार्ट है वो दोनों इक्वली डिवाइड है। ठीक है, कि क्या है, इक्वली डिवाइड है। तो एंडो सर्विक्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, एंडो सर्विक्स की लेंथ हो जाएगी 1.25 सेंटीमीटर और एक्सो सर्विक्स की भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.25 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। ओके, सो दोनों क्या इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, कितना 2.5 सेंटीमीटर सर्विक्स की लेंथ है। तो अगर उसके दोनों पार्ट हैं, एंडो सर्विक्स और एक्सो सर्विक्स, ठीक है, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वली डिवाइड होंगे, जिनकी लेंथ होगी सेम होगी 1.25 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो एंडो सर्विक्स वाला पार्ट है वो उसको हम क्या बोलते हैं, ये सुप्रा वजाइनल पार्ट होता है। क्या होता है, ये सुप्रा वजाइनल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट है, ये एंडो सर्विक्स वाला पार्ट है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रा वजाइनल पार्ट। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसे सुप्रा वजाइनल पार्ट, क्योंकि क्या होता है, यूजुअली देखिए आप, जिस तरह देखो ये देखिए ये इस तरीके से सर्विक्स है और ये देखिए वजाइना इस तरीके से जा रही है ना, कुछ इस तरीके से जा रही है। तो यूजुअली देखिए होता क्या है, ये जो सर्विक्स का ना थोड़ा जहाँ से सर्विक्स और वजाइना अटैच होती है वो थोड़ा सा वजाइना के अंदर धस जाती है। ठीक है, ये देखिए वजाइना ऊपर की साइड प्रोट्रूड हो गई ना यहाँ पे, है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, देखो जो एंडो सर्विक्स मतलब अंदर की साइड, जहाँ अंदर की साइड जा रहे हैं ना, तो अंदर की साइड है तो एंडो सर्विक्स वाला पार्ट देखो वजाइना से ऊपर है ना, इसलिए इसको नाम दे दिया सुप्रा वजाइनल पार्ट। ओके, ठीक है, और वैसे ही सेम क्या है, एक्सो सर्विक्स है, एक्सो सर्विक्स वाला पार्ट है उसको क्या करेंगे, देखिए वजाइना के अंदर है ना, तो इसको क्या कहा जाएगा, वजाइनल पार्ट। कौन सा कहा जाएगा इसको, वजाइनल पार्ट। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो दोनों की लेंथ का पता चल गया। सो अब हमें हमारा क्वेश्चन देखिए क्या था, कॉर्पस सर्विक्स रेशियो अप टू द 10 years ऑफ द एज क्या क्या होगा। देखिए यूजुअली क्या होता है, जब फीमेल बेबी बॉर्न होता है उस टाइम पे जो यूट्रस और सर्विक्स का रेशियो है वो 1:2 होता है। कब होता है, एट द टाइम ऑफ द बर्थ। ठीक है, याद रखना कॉर्पस और सर्विक्स का रेशियो कितना होगा, एट बर्थ कॉर्पस और सर्विक्स का रेशियो क्या होता है, 1:2 होता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, यूट्रस की जो बॉडी होती है वो छोटी होती है एज रिलेटिव टू द सर्विक्स। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जो फीमेल बेबी है वो ग्रो करता है, ठीक है, ग्रोथ होती है उसकी, तो अप टू द 10 years पे जाके क्या हो जाता है, 10 years तक जगह प्यूबर्टी एज भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि यूजुअली देखिए प्यूबर्टी होती है ना 10 to 11 से स्टार्ट हो जाती है, फीमेल जो चाइल्ड है उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है ना। तो अप टू द जो 10 years तक की एज में, ठीक है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। ओके, क्या हो जाएगा, 2:1। बट एज सेम एज इट इज, जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में जाती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज में जाएगी तो वैसे ही सर्विक्स और यूट्रस और सर्विक्स का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि रिप्रोडक्टिव एज में क्या होगा, यूट्रस और सर्विक्स का रेशियो 3:1 होगा, और अप टू द 10 years ऑफ द एज और प्यूबर्टी एज में क्या होगा, 2:1 होगा। और ये अगर क्वेश्चन आ जाए, फीमेल बेबी जब बॉर्न होता है, न्यूली जो एकदम बॉर्न है बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है फीमेल बेबी, तो उसका रेशियो क्या होगा, 3:1। ठीक है, सो हियर द राइट आंसर क्या होगा इसका, बी, 2:1। ओके, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2:1। सो इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो देखिए, पैक सेल्स आर सीन इन
देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पैक सेल्स हैं आर सीन इन द ऑप्शन ए इंटेस्टाइन, बी स्टमक, सी फलोपियन ट्यूब, ठीक है, डी वजाइना। ओके, सो पैक सेल्स हैं वो किसके अंदर कहाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या है इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। देखिए पहले तो आप ना ये क्लियर कीजिए कि पैक सेल्स होते क्या है, ठीक है। सो देखिए पैक सेल्स क्या होते हैं, देखिए यूजुअली क्या होता है, देखिए जो फलोपियन ट्यूब है, ठीक है, जो इसका आंसर ही देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर, पहले हम आंसर ही देख लेते हैं इसका, ठीक है। सो पैक सेल्स आर सीन इन द सी, द राइट आंसर इज सी फलोपियन ट्यूब, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक ये तो वैसे भी हो जाना चाहिए था सबका, ठीक है। सो देखते हैं हम आगे, देखो इसके पैक सेल्स क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं हम, ठीक है। देखिए यूजुअली क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था फलोपियन ट्यूब है वो किससे लाइंड बाई होती है, हमने पढ़ा था ना, फलोपियन ट्यूब लाइन होती है सिलिएटेड कॉलमना एपिथेलियम से, है ना, ऐसे सीलिया प्रेजेंट होती है ना। तो इन्हीं के बीच में क्या होता है, देखो जो स्पेस है उन्हीं के बीच में कुछ और सेल्स होती हैं, ठीक है, जो जिनके ऊपर क्या सीलिया नहीं होती, ये क्या होती है नॉन सिलिएटेड सेल्स होती हैं, ठीक है। कौन सी होती है ये, नॉन सिलिएटेड सेल्स होती है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, जो फलोपियन ट्यूब में क्या है यूजुअली देखो, अब जो ग्राफिन फॉलिकल्स आ रहा है ना, ग्राफिन फॉलिकल्स ट्रैवल करके आ रहा है, यहीं पे जो जो ग्राफिन फॉलिकल है फर्टिलाइज्ड होगा, सो दैट हम उसको ओवम भी बोलेंगे, है ना। सो ये क्या करता है, एक तो जो सेक्रेटरी सेल्स हैं ये क्या करती हैं, सक्रीशंस करती हैं, क्या करती हैं ये, एक तो सक्रीशंस करती हैं, फलोपियन ट्यूब को क्या करेंगी, लुब्रिकेट करके रखेंगी, है ना, क्या करके रखेंगी, देखो सक्रीशंस करेंगी, लुब्रिकेट करके रखेंगी फलोपियन ट्यूब को, सो दैट क्या होगा, जो ओवम है, ग्राफिन जो ओवम है उसको क्या वो रप्चरेशन होने से प्रिवेंट करेगी, उसकी एक प्रोटेक्शन का काम करेगी, ठीक है। उसी के साथ में क्या करेंगी, इसको नरिशमेंट देने का काम करेंगी, क्या देने का काम करेंगी, ये नरिशमेंट, ओके। सो ये नरिशमेंट देने का काम करेगी, ल्यूब्रिकेट करके रखेगी, प्रोटेक्ट करेगी ओवम को, ओके। सो ये सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, जो लुब्रिकेट सक्रीशन सेल करती हैं जो कि इसको प्रिवेंट करता है, तो इन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जो नॉन सिलिएटेड है उनको हम क्या बोलते हैं, पैक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। सो पैक सेल्स कौन से हैं, दीज आर द क्या नॉन सिलिएटेड सेल्स, ठीक है, नॉन सिलिएटेड सेल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द फलोपियन ट्यूब, ठीक है, विच सक्रीट्स, ठीक है, some secretions which lubricate the fallopian tube, ठीक है, lubricate करके रखेंगी, okay, which provide the nutrition nourishment to the ovum, ओके, ओवम को न्यूट्रिशन देने का काम करेगी और प्रोटेक्ट करेगी ओवम को, ओके। सो ये पैक सेल्स हमारे फलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ओके। सो हियर द राइट आंसर इज फलोपियन ट्यूब। सो क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए पैक सेल से रिलेटेड कि पैक सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो ये फलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती हैं और ये नॉन सिलिएटेड सेल्स हैं, ओके। कौन सी सेल्स हैं ये, सो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज्ड इन अ डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नोन एज, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब जो टू ओवा है, ठीक है, दो ओवम की बात कर रहा है, जब दो ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, ठीक है, अलग अलग मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब टू ओवा सेम टाइम पे, ठीक है, टू ओवा है डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या है, ठीक है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है ये, क्योंकि इसमें यूजुअली कंफ्यूज होते ही होते हैं, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है और इसके ऑप्शंस क्या क्या है, उसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो ए सुपरफिटेशन, बी सुपर फेकेंडेशन, सी फीटस पेप्रासियस, ठीक है, डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। देखते हैं हम फिर हम इन सबको क्या है ये चीज़, ठीक है। सो देखिए यूजुअली क्या होता है, जैसे देखो जो मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है ना, क्या होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती हैं यूजुअली। देखो नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या होता है, एक ओवम, ठीक है, एक ओवम एक स्पर्म के थ्रू फर्टिलाइज्ड होता है ना, एक ओवम होता है और एक स्पर्म, ये दोनों फर्टिलाइज्ड होते हैं, है ना। तो वो कहते हैं सिंगल प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, लेकिन यूजुअली देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो ओवम है, ठीक है, वो क्या दो एक स्पर्म है जब दो ओवा को फर्टिलाइज करता है तो वो मल्टीपल प्रेगनेंसी में आता है ना।
इसी तरीके से होता है ना। तो इसमें क्या होता है यूजुअली देखो, कभी कभी समटाइम्स क्या होता है, ये एक ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, ठीक है, एक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जो 28 डेज की है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है 2 ओवा रिलीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2 ओवा रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। या तो सेम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में रिलीज हो जाएंगे, या फिर कई बार क्या होता है एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक ओवा रिलीज हुआ, और जो सेकंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई उसके अंदर क्या दूसरा ओवा भी रिलीज हुआ, ठीक है, और दोनों, ठीक है, फर्टिलाइज हो गए, ठीक है, दो फर्टिलाइज हो गए, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में 2 होते हैं, ओके, हो सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली लेकिन ट्विंस हम देखने को मिलता है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जो फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवा रिलीज्ड इन डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नोन एज, ठीक है। सो क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सो हियर द राइट आंसर इज सुपरफिटेशन। क्या होगा? सुपरफिटेशन, ठीक है। देखिए यूजुअली क्या होता है, जब 2 डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, ठीक है, डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब 2 ओवा फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं बाय स्पर्म से, ठीक है, ठीक है, याद रखना जो 2 डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल में है उसके अंदर जब 2 ओवा फर्टिलाइज्ड हो जाए तो उसे हम बोलेंगे सुपरफिटेशन, ओके। और यदि सिर्फ एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब 2 ओवा रिलीज हो जाए, ठीक है, क्या कह रहा है, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 2 ओवा रिलीज हो जाए और वो दोनों फर्टिलाइज्ड हो जाएं, ठीक है, दोनों फर्टिलाइज हो जाएं, ठीक है, याद रखना उसे क्या कहेंगे हम, सुपर फेकेंडेशन। क्या कहेंगे उसे? सुपर फेकेंडेशन, ठीक है। तो डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होगा उसे सुपरफिटेशन, और सेम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब 2 ओवा रिलीज होंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सुपर फेकेंडेशन, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना आप, ओके। सो इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके। सो देखिए, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्रेगनेंसी अचीव करने का बेस्ट टाइम क्या है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन बहुत ईजी है, सबको ही आता होगा इसका आंसर। तो जल्दी से हम इसके ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। ए मिड वे बिटवीन 7th to 8th डे ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, 7th 8th डे ऑफ एवोल्यूशन के बीच में, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ द मेंसेस, उस मेंसेस स्टार्ट होने के तुरंत बाद, ठीक है। सी ऑप्शन है 14 डे आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिगनिंग जो नेक्स्ट पीरियड है, जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसकी 14 डे आफ्टर, ठीक है। और डी ऑप्शन है 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड, जैसे ही जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो फेज आने वाली उससे 14 डे बिफोर, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। और क्लास को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे आपके जो अपना चैनल है एचएनएस ग्रुप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि आप कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू एनी वैकेंसीज और हरियाणा की वैकेंसी से रिलेटेड जो भी है इश्यूज है तो आप उसे मिस ना करें, आपको टाइम टू टाइम आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। सो इसका राइट आंसर होगा 14 डे बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड। सो देखिए क्या होता है, यूजुअली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो यूजुअली कितने डेज की होती है। यूजुअली देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो कितने डेज की होती है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो यूजुअली 28 डेज की होती है ना, नॉर्मली हम मानते हैं 28 डेज, है ना। सो क्या होता है यूजुअली देखो, ओवुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कौन से डे होगा 14th डे पे, है ना। 14 डे पे मतलब देखिए वही है, किसी का 28 डेज है, अप टू 35 डेज तक हम मान सकते हैं कि नॉर्मल रहता है ना, नॉर्मल कह सकते हैं हम 28 to 35 डेज। तो यूजुअली देखिए क्या होता है, जो ओवुलेशन है वो क्या होता है 40, ये जो बोलते हैं ओवुलेटरी फेज हो गया या ल्यूटिल फेज, वो कांस्टेंट रहता है ना। जो कौन सा फेज है, सेक्रेटरी फेज, सॉरी, वो क्या होता है कांस्टेंट फेज होता है ना। तो ओवुलेशन जैसे ही देखो ओवुलेशन होगा उसके 14 डे बाद
क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। सो जो ओवुलेशन क्या हमेशा मतलब 14 डे बिफोर होगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल से, तो ये फेज फिक्स होता है। तो हमेशा जो प्रेगनेंसी कंसीव होगी वो क्या आफ्टर ओवुलेशन होगी। और बेस्ट टाइम क्या होगा प्रेगनेंसी अचीव करने का, यूजुअली हम सबको पता है कि जो ओवम है, जो ओवम है वो इसका टाइम है, जो लाइफ स्पैन कितना होता है, कितना होता है लाइफ स्पैन, 18 to 24 आवर्स, है ना, यही रहता है ओवम का, यही लाइफ स्पैन पीरियड रहता है ना। और जो स्पर्म है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 48 to 72 आवर्स, है ना। तो यूजुअली देखो ओवुलेशन अगर 14 डे पे ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है ना, 14 डे पे ओवुलेशन हो रहा है या हम 14 डे पे ओवुलेशन मान रहे हैं, तो हम 1 या 2 दिन पहले की कंटिन्यू कर सकते हैं भी, किसी का आगे पीछे हो जाए भी, कई बार यूजुअली जल्दी आ जाते हैं ना किसी के पीरियड्स, ठीक है। तो क्या होता है 28 डे से बिफोर आ जाए या फिर आफ्टर 28 डेज आए, जो भी है, ठीक है। तो 28 to 35 डेज का हम नॉर्मल मानते हैं जैसे, ठीक है। तो क्या होता है आफ्टर ओवुलेशन उसी के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। सो ओवुलेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। सो क्या होगा जो ओवुलेशन, तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड हो गया, ये कितने टाइम तक लाइफ स्पैन रहेगा इसका, 18 to 24 आवर्स। तो यानी यूजुअली 14 डेज हैं वही चलेंगे, है ना, कि ओवुलेशन कितने दिन पहले होता है, 14 डेज बिफोर होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड। क्योंकि देखिए वही है, इसी के बाद में अगर हम देखें जैसे ही एक दिन चला जाएगा, जो भी है एक दिन आगे निकल गया, जो भी है 15 डे या 16 डे हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है यूजुअली जो ओवम है, ठीक है, क्या उसका टाइम पीरियड क्या 18 to 24 आवर्स है, तो वो वर्क क्या नाम वो डेड हो जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। या हमें पता ना, हमने देखा है कि जो सेफेस्ट पीरियड होता है वो कौन सा होता है और जो रिस्की पीरियड कौन से होते हैं ना। तो सेम वही है, सेफेस्ट पीरियड कौन से होते हैं, 7 डे बिफोर और 7 डे आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना। 7 डे बिफोर और आफ्टर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो सेफ पीरियड होते हैं। उसके अलावा जितने भी टाइम पीरियड होता है वो हमारा किस में आता है, रिस्की पीरियड में आता है। लेकिन क्या है वही सेम वही बात है कि ओवुलेशन जब होता है उसी के आगे पीछे हम एक दिन आगे या एक दिन पहले, ठीक है, वो देखते हैं। तो वो क्या है, सबसे द मोस्ट रिस्की पीरियड होता है क्योंकि उसी टाइम पे ओवुलेशन होता है और जो लाइफ स्पैन है ओवम का वो 18 to 24 आवर्स तक ही वो जीवित रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड। ओके, सो इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर ओवुलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन्स वेबल फॉर। देखिए पीछे ही हमने अभी जस्ट पढ़ के हम हटे हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सो जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए, देखिए क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं हम इसके, A 1 to 6 आवर्स, B 12 to 24 आवर्स, C 24 to 36 आवर्स, D 48 to 72 आवर्स। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर। देखिए आफ्टर ओवुलेशन अभी हम पीछे पढ़ के हटे हैं, तो ठीक है। ओवम का लाइफ स्पैन कितना पढ़ा था हमने, कितना पढ़ा था, देखो कांस्टेंट होता है जो बोले एक, अगर एक फिगर में बोले आपको एक्यूरेट बिल्कुल पूछ रहा है तो क्या होगा 18 आवर्स, है ना, 18 आवर्स, ओके। और रेंज में पूछे तो हम कह सकते हैं 12 to 24 आवर्स, ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, 12 to 24 आवर्स, ठीक है। उसी के साथ में लाइफ स्पैन किसका, स्पर्म का, ठीक है। स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होगा, लाइफ स्पैन स्पर्म का कितना होगा, कितना होगा 48 to 72 आवर्स, ठीक है। कौन सा होगा 48 to 72 आवर्स स्पर्म का लाइफ स्पैन होगा। और ओवम का लाइफ स्पैन कितना होगा, अगर रेंज में देखें तो हम होगा 12 to 24 आवर्स, ओके। और एग्जैक्ट एकदम पूछा जाए तो 18 आवर्स, कितने आवर्स, 18 आवर्स, ओके। सो क्लियर है। सो इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए द टर्म मिटलस्मर्स रेफर टू, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, द टर्म मिटलस्मर्स रेफर्स टू। देखिए ये क्या है टर्म मिटलस्मर्स रेफर किसके लिए यूज किया गया है। देखिए सो ये ऑप्शन है वेरिंग डिग्रीज ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, बी pelvic girdle pain during pregnancy, C lower abdominal cramp during menstruation, D intermittent
यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग लेबर। सो ठीक है, देखिए ऑप्शन है ये मिटल स्पर्स है, वो किस, ये वर्ड है वो किस चीज़ के लिए, किसको डिफाइन कर रहा है, इसने ये क्वेश्चन ये पूछा है किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए क्या है। ठीक है, देखते हैं हम फिर इसे। ठीक है, सो देखिए यूजुअली क्या होता है मिडल स्पर्स। ठीक है, मिडल स्पर्स का मीनिंग क्या होता है, जो मिडल स्पर्स मतलब होता है मिड साइकिल पेन। ठीक है, क्या है, मिड साइकिल पेन। ओके, ठीक है, यूजुअली देखिए क्या होता है ड्यूरिंग ओवुलेशन के टाइम पे। ठीक है, ओवुलेशन के टाइम पे क्या होता है, जस्ट बिफोर ओवुलेशन क्या होगा, जो फॉलिकल्स हैं वो फॉलिकल्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। जस्ट बिफोर ओवुलेशन की बात चल रही है, क्या होता है देखो, फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, है ना, फॉलिकल्स ग्रो करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या करेंगे, ये जो फॉलिकल्स ग्रो होंगे वो स्ट्रेच आउट होंगे, है ना, स्ट्रेच होंगे, है ना, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो फॉलिकल्स ग्रो करेंगे, स्ट्रेच आउट होंगे। ठीक है, ओवरीज को क्या करते हैं, जो फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं तो ये हम पढ़ते हैं ना, जो ओवुलेशन के टाइम पे जो ओवरी है वहाँ से, ठीक है, वो रप्चरेशन करके ग्राफिन फॉलिकल्स वहाँ से निकलते हैं, है ना। तो क्या होगा, देखिए जो क्या ग्राफिन फॉलिकल्स ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कंटिन्यूसली और रप्चरेशन करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेच आउट कर रहा है। ठीक है, ओवरी पे प्रेशर लगा रहा है तो ओवरी क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है ना, ओवरी स्ट्रेच हो रही है। तो इस वजह से क्या होगा, जब जैसी ओवरी स्ट्रेच होगी वहाँ पे, ठीक है, ये ग्रो कर रहा है, ठीक, स्ट्रेच होगी तो ये क्या पेन करेगा। ठीक है, तो इसका हम क्या बोलते हैं, इसलिए तो इसी पेन को हम क्या कहते हैं, मिडल स्पर्स पेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के हम क्या बोल सकते हैं, मिड साइकिल पेन भी बोल सकते हैं, और इसी के साथ में हम इसको ओवुलेटरी पेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे, ओवुलेटरी पेन भी कह सकते हैं, और इसको हम मिड साइकिल पेन भी कहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द ओवुलेशन है उसी टाइम पे, अगर ओवुलेशन हमेशा मिड ऑफ में देखने को हमें मिलता है। यूजुअली क्या देखो 28 डेज का हम टाइम पीरियड मान रहे हैं, तो 14 डेज पे ओवुलेशन हो रहा है ना, है ना, 14 डेज पे ओवुलेशन हो रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ओवुलेटरी पेन भी कह सकते हैं, और साथ में इसे मिड साइकिल पेन भी कह सकते हैं। और उसी के साथ में क्या देखो दूसरी थ्योरी इसमें क्या अप्लाई हो रही है, जैसे ही ओवुलेशन होता है, ठीक है, ओवुलेशन में यूजुअली देखो क्या होता है, जो ग्राफिन फॉलिकल्स हैं वो रप्चरेशन करके, ओवरी को रप्चर करके, है ना, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करके फिर निकलते हैं यहाँ से, है ना। तो देखो जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है तो सम फ्लूइड, इसके अंदर का जो फ्लूइड है ना वो कहाँ शिफ्ट कर जाता है, वो पहुंच जाता है हमारा जो पाउच ऑफ डगलस, हमने कल पढ़ा था ना, पाउच ऑफ डगलस हमने पढ़ा था कल, है ना, देखा था हमने। ये देखो रेक्टम वाला एरिया है, ये आगे यूट्रस है, इसके आगे ब्लैडर है, तो पाउच यहाँ पे आगे था वेसिको यूट्राइन पाउच था, यहाँ पे पाउच ऑफ डगलस था, रेक्टो यूट्राइन पाउच था। ठीक है, ये फ्लूइड है जो देखो, जो जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल जैसे ही ये रप्चर होगा तो इसमें से जो फ्लूइड निकलेगा, है ना, ओवम रिलीज हो गया इससे, तो उसके बाद जो फ्लूइड वगैरह जो भी प्रेजेंट है इसके अंदर, वो फ्लूइड क्या कहाँ जाता है, जो पेरिटोनियम लेयर है, हम कल पढ़ रहे थे ना पाउच ऑफ डगलस, वहाँ पे चला जाता है। ठीक है, वहाँ पे जाएगा तो ये क्या करेगा, देखो अब पेरिटोनियम है वो एकदम क्लियर फ्लूइड लेके रखता है, उसमें कोई भी कंसंट्रेशन नहीं होती है यूजुअली। ठीक है, बट अब ये क्या ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो रहा है तो ये फ्लूइड वहाँ जाएगा, तो ये क्या करेगा, इरिटेट करेगा पेरिटोनियम लेयर को। ठीक है, पाउच ऑफ डगलस में क्या इरिटेट करेगा, लाइनिंग जो पेरिटोनियम की लाइनिंग है उसको इरिटेट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है, जब ओवुलेशन होता है उस टाइम पे पेरिस्ट्रियम पेन भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दो थ्योरी अप्लाई होती है। ठीक है, कौन सी, एक तो देखो ओवरी है, फर्स्ट थ्योरी कौन सी अप्लाई हो रही है, फर्स्ट थ्योरी अप्लाई हो रही है कि वो जो ग्राफिन फॉलिकल है वो ग्रो करेगा, क्या स्ट्रेच आउट करेगा ओवरी को, है ना, स्ट्रेच आउट करेगा, उसकी वजह से पेन होगा। ठीक है, सेकंड उसी के साथ क्या है, जब ओवुलेशन हो रहा है उसी टाइम पे जैसे ही वहाँ से रप्चरेशन होगा ग्राफिन फॉलिकल्स का, जो फ्लूइड है वो शिफ्ट करेगा कहाँ पे, पाउच ऑफ डगलस में, पाउच ऑफ डगलस में शिफ्ट करेगा, और वहाँ पे जो उसकी जो लेयर है पेरिटोनियम की जो लेयर है उसे इरिटेट करेगा, तो इरिटेट करेगा उस वजह से वहाँ पे क्या होगा, लोकल पेन हमें देखने को मिलेगा। सो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मिडिल स्पर्स को मिडवे पेन भी, मिड साइकिल पेन कहा जाता है, और साथ में इसे ओवुलेटरी पेन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सो क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको ये। सो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, क्या जाएगा इसका राइट आंसर, वेरिंग डिग्रीज ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग द ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के टाइम पे जो पेन होता है, एब्डोमिनल पेन है, लोकल पेन, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिडिल स्पर्स पेन कहते हैं, रेफर करते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो ठीक है, हम उसी के साथ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
देखिए ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन द ब्लड, ठीक है, क्या कह रहा है, जो एस्ट्रोजन का हाई कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो क्या करवाएगा, देखिए ऑप्शंस, स्टिमुलेट लैक्टेशन, क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा लैक्टेशन को, ठीक है, कॉजेस लैक्टेशन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ एफएसएच, और डी इज वन ऑफ कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा जल्दी बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन है इन द ब्लड के अंदर वो क्या करवाएगा, सॉरी इसमें ना ऑप्शन थोड़े से रॉन्ग हो चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन है उसे आप सॉरी जो बी ऑप्शन है आप उसमें देख लीजिएगा, यहाँ पे ओवुलेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या है, लैक्टेशन को काट के क्या लिख लीजिए आप इसे, ओवुलेशन लिख लीजिए, ओके, ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा, कॉजेज ओवुलेशन, ओके, तो ध्यान रखिए। तो बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर, जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, क्या कॉज करता है, ये जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए, ठीक है, बी ऑप्शन को प्लीज लैक्टेशन की जगह ओवुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। सो क्या होगा इसका राइट आंसर, सो हियर द राइट आंसर इज बी, ठीक है, क्या होगा, कॉजेज ओवुलेशन, ठीक है। देखिए यूजुअली क्या होता है, जैसे देखो ओवुलेशन कौन से डे पे होता है, 14 डे पे ओवुलेशन देख रहे हैं हम, है ना। सो क्या होता है, देखो 14 डे बिफोर क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, मतलब क्या होता है, जो एफएसएच है, एफएसएच कहाँ से रिलीज होता है, एफएसएच रिलीज होता है हमारा, कहाँ से रिलीज होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है ना, जो बोलते हैं ना जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है ये, ठीक है ना, एफएसएच और एलएच हैं जो कौन से हार्मोन्स हमारे गोनेडोट्रोफिन है ना, ठीक है। तो जो एफएसएच और एलएच वो कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हैं, है ना। सो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है एफएसएच, है ना। सो एफएसएच क्या करता है, कंटिन्यूसली ओवा को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, ओवरी पे, ठीक है, तो वो क्या ओवरी पे करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जो कि रिलीज कराते हैं क्या, एस्ट्रोजन को, ठीक है। सो एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, बिफोर ओवुलेशन ये मिच्योर करता है, क्या करता है, मिच्योर करेगा ग्राफियन फॉलिकल्स को, किसको मिच्योर करने का काम करता है, ग्राफियन फॉलिकल्स को, ठीक है। सो जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर करने का काम करेगा, ठीक है, तो मैच्योर करेगा कौन से डे पे यूजुअली करता है ये मैच्योर, अप टू 14 डेज है ना, 14 डेज से बिफोर जो भी टाइम होता है वो एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, 12 to 13 है ना डेज पे इसका लेवल हाई देखने को मिलता है हमें एस्ट्रोजन का, ठीक है। तो ये क्या करवाएगा, जो एस्ट्रोजन है अल्टीमेटली ये सर्ज करेगा एलएच को, किसको सर्ज करेगा, एलएच को, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया 12 to 13 डेज पे, तो वहाँ पे जैसे ही ये इतना होगा लेवल इंक्रीज हुआ तो वैसे ही क्या होगा, एलएच हार्मोन है, जो एलएच लुटेनाइजिंग हार्मोन है, कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो सडन अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा वहाँ से, ठीक है, वो अल्टीमेटली रिलीज होगा, तो ये क्या करेगा, ट्रिगर करेगा ओवुलेशन, ठीक है। तो मेहनत मैच्योर करने में किसने मेहनत करी, जो ओवम है ग्राफिन फॉलिकल्स को मैच्योर करने में मेहनत करी एस्ट्रोजन ने, लेकिन जो जैसे ही उसने मैच्योर किया उसको, ठीक है, तो उसको जो बस्ट करने का काम है या ट्रिगर करने का काम किसने किया, एलएच ने किया, किसने किया, एलएच ने, ठीक है। सो ट्रिगर किससे हुआ, एलएच से, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चल रहे हैं हम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस चल रहे हैं हम, ठीक है। तो किसने क्या करेगा, कॉजेज ओवुलेशन, ठीक है, क्या कराएगा, ओवुलेशन कॉज कराएगा, ठीक है, क्लियर है। सो इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। सो देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएच सर्ज अकर्स, ठीक है, ऑप्शन है ए 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन देखने को हमें मिलेगा, बी ड्यूरिंग ओवुलेशन देखने को मिलेगा, सी 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन देखने को मिलेगा, डी 4 डे आफ्टर ओवुलेशन देखने को मिलेगा। सो क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए मैंने अभी जस्ट पीछे आपको बताया, तो जल्दी जल्दी प्लीज इसका आंसर कीजिए, क्या है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए। सो देखिए हियर क्या है, राइट आंसर इज सी 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। देखो मैंने आपको अभी पीछे बता के हटी हूँ मैं आपको क्या होता है यूजुअली। देखिए अब जब जैसे ही देखो मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट होता है एस्ट्रोजन आता है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, एस्ट्रोजन कैसे होगा, ओवरी से, ठीक है, जो ग्राफिन फॉलिकल्स है ना,
ओवरी से रिलीज होता है एस्ट्रोजन। तो ये क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, जो ग्राफिन फॉलिकल से उसे मिच्योर करेगा, ठीक है, मिच्योर करने का काम करता है। प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है, क्या करते हैं, जो अपनी एंडोमेट्रियम उसके लेयर है जो फंक्शनल है स्पंजी लेयर, उसको प्रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है, उसको थिकनेस प्रोवाइड करता है। ये दोनों काम इसी के होते हैं ना, एस्ट्रोजन के ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही देखिए क्या होगा, अप टू 12 to 13 डेज तक क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन का लेवल हाई होते ही जैसे 13 डेज पे एस्ट्रोजन का लेवल हाई हुआ, वैसे ही क्या होगा, LH सर्ज होगा, है ना, मैंने बताया था आपको LH सर्ज होगा, ठीक है। LH सर्ज होती, LH क्या ट्रिगर आउट करेगा, ओवुलेशन, यानी ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर कर देगा। क्या करेगा, ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करेगा, सो दैट वहां से क्या ओवम है वो रिलीज हो, ओके, ठीक है ना, ओवम रिलीज हो जाए। तो ठीक है, ये कब होता है, जो थर्ड जब जैसे ही ओवुलेशन होने वाला तो उससे एक दिन पहले LH का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही LH सर्च हो गया, LH सर्च होते ही विद इन 24 आवर्स और आफ्टर 24 आवर्स जो ओवुलेशन है वो कन्फर्मेटरी हो जाएगा। सो LH सर्च कब होता है, 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। सो राइट आंसर क्या होगा, C, ओके, क्लियर है, ठीक है, ओके। सो इसी के साथ देखिए हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं, ठीक है। सो देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन इज, इसने पूछा है ओवुलेशन जो फीमेल है, ठीक है, उसके अंदर ओवुल जो हार्मोनल, देखिए किसी के इशू होते हैं, हार्मोनल जो इश्यूज होते हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता। तो ओवुलेशन को इंड्यूस करवाने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, इसने क्वेश्चन ये पूछा है। सो ऑप्शन देखते हैं इसके क्या क्या है, ए क्लोमिफेन, बी इथाइलिल एस्ट्रोडाइन, सी डेनाजोल, ठीक है, डी लेवोनोजेस्ट्रोल, ठीक है। सो जल्दी जल्दी बताइए क्या है इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए। सो क्या होगा इसका राइट आंसर, सो देखिए इसका राइट आंसर है ए क्लोमिफेन, ठीक है। सो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन क्या होगी, क्लोमिफेन होगी, ठीक है। इथाइलिल एस्ट्रोडाइन क्या है, ये तो E3 है ना, पढ़ते हैं हम, ठीक है। लेवोनोजेस्ट्रोल क्या है, ठीक है, ये कब यूज़ की जाती है, याद रखना, ये यूज़ की जाती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के टाइप में, ठीक है ना। किसका सॉल्ट है ये, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, ठीक है ना। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, लेवोनोजेस्ट्रोल हम यूज़ करते हैं, याद रखना, ठीक है। और इथाइलिल एस्ट्रोडाइन क्या है, E3 है, और सो इसका राइट आंसर क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन इज क्लोमिफेन। ये क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉइड, जो नॉन स्टेरॉइडल एजेंट है, ये कौन से हैं, नॉन स्टेरॉइडल एजेंट है, जो कि स्टिमुलेट करता है ओवुलेशन के लिए, ठीक है। किसके लिए स्टिमुलेट कर रहा है ये, ओवुलेशन के लिए, ठीक है, स्टिमुलेट करेगा ओवुलेशन के लिए, ठीक है, ठीक है, याद रह जाएगा ये, ठीक है। यानी जो LH है उसे सर्च करेगा, ये किसको सर्च करेगा, ये LH को सर्च करेगा, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। इसी के साथ में एक और ये देखिए ध्यान रखना, जो क्लोमिफेन है, जो रेगुलर फीमेल है, जो अगर जिसका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, इसका इंड्यूस करवा रहे हैं, तो क्लोमिफेन का अगर यूज़ कर रही है वो, तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस हो सकता है, ठीक है, ठीक है, एक रिस्क हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो क्या हो सकता है वो रिस्क, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। सो इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए, द स्पिन बार्केट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज ए साइन ऑफ, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, देखो, स्पिन बार्केट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस है, जो स्पिन बार्केट अपीयरेंस, देखिए टेस्ट है एक, ठीक है, ये किसका साइन है, किसको इंडिकेट करता है, जो सर्वाइकल म्यूकस है उसमें, जो सर्वाइकल म्यूकस के हम जब सर्वाइटोलॉजी करते हैं, ठीक है, जब उसकी जांच करते हैं तो उसके अंदर स्पिन बार्केट अपीयरेंस शो होती है, तो वो किसका साइन है, ठीक है। सो ए ऑप्शन है हमारा मेंस्ट्रुएशन, बी प्रेगनेंसी, सी मेनार्की, डी ओवुलेशन। सो ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या है इसका राइट आंसर। सो देखिए क्या होता है यूजुअली, ठीक है, देखो इसका पहले हम आंसर देख लेते हैं क्या है इसका राइट आंसर। सो इसका राइट आंसर है ओवुलेशन। क्या है इसका राइट आंसर, ओव्यूलेशन, ठीक है। तो होता क्या है यूजुअली, देखिए, जैसे ही ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होने वाला होता है, तो उससे पहले क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी हाई है ना,
एस्ट्रोजन का लेवल हाई है ना, ठीक है। एस्ट्रोजन का और क्या काम होता है, इसके साथ में क्या काम होता है, देखो ये क्या करता है, जो प्रोलिफरेट करता है ना एंडोमेट्रियम का, उसकी थिकनेस बढ़ाता है ना, ठीक है। इसकी थिकनेस को बढ़ाता है, यानी जो लेयर है एंडोमेट्रियम की उसको प्रिपेयर करने का काम करता है। तो यूजुअली जब क्या होता है, जैसे इसका एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया है या जैसे एलएच सर्ज हो गया है, तो उस टाइम पे क्या प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना। प्रोजेस्टेरोन आना स्टार्ट हो जाएगा साथ में, ठीक है। ओवुलेशन हुआ, प्रोजेस्टेरोन आना स्टार्ट हो गया। तो प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, सेक्रेटरी सेल होता है, हमें पता है ये प्रोजेस्टेरोन का क्या है, सेक्रेटरी सेल है ना। अब पता है ना, आफ्टर ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन जब हो जाता है तो उस टाइम पे क्या प्रोजेस्टेरोन आता है ना। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उसका हाई लेवल रहता है, तो वो क्या सेक्रेटरी सेल है, तो सेक्रेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यूजुअली क्या होगा, जैसे ही ओवुलेशन होगा प्रोजेस्टेरोन आएगा, वैसे ही क्या जो सर्वाइकल म्यूकस है वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, है ना। सर्वाइकल म्यूकस है, वैसे यूजुअली 40 ओवुलेशन से पहले भी 1-2 दिन पहले भी स्टार्ट हो जाती है, वो थिन हो जाती हैं, ठीक है। सेक्रेशन थिन हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या होंगे, जैसे ही ये म्यूकस है उसको यूजुअली इसके जो देखा, अगर जो बोलते हैं ना ये फाइबर जो थ्रेड है वो क्या इसको यूजुअली फिंगर से किया जाता है, दोनों फिंगर से, ठीक है। जो म्यूकस है उसे जब हाथ से हम ऐसे वाइड करते हैं, ठीक है, उसे जब ऐसे वाइड करते हैं तो उसकी जो ये इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, ठीक है, इलास्टिसिटी होगी कितना 10 to 12 सेंटीमीटर तक ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, थिन है तो इजिली स्ट्रेच आउट हो जाएगा, फिंगर्स के थ्रू देखेंगे तो हम क्या 10 to 12 सेंटीमीटर ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, थिन की वजह से। तो इसकी वजह किसकी वजह से ये होगा, ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से, है ना, प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो एस्ट्रोजन है वो इलास्टिसिटी भी शो करता है, ठीक है, इलास्टिसिटी भी बना के रखता है। तो ये क्या होगा 10 to 12 सेंटीमीटर क्या होगा, ये थिन हो जाए अपना। हम जब इसको फिंगर्स के थ्रू स्ट्रेच करेंगे तो 10 to 12 सेंटीमीटर तक ये जो तार सा है वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिन बार्केट अपीयरेंस बोलते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है, जैसे ही ये शो होगा इसका मतलब कि विद इन 24 आवर ओवुलेशन हो जाएगा या ओवुलेशन हो चुका है, ठीक है, ये इसी को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और उसी के बाद में क्या होगा, जैसे ही ये हो जाएगा ओवुलेशन हो गया, ठीक है, उसके आफ्टर 24 to 36 आवर बाद है, ठीक है, 24 to 48 आवर्स या 36 आवर्स के बाद में क्या होगा, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन है, उसकी वजह से क्या होगी, थिकनेस आ जाएगी। तो जो ये सर्वाइकल म्यूकस है वो क्या होगा, जो इसकी इलास्टिसिटी है, ठीक है, इसकी जो इलास्टिसिटी को लूज करेगा। उसके बाद में जो हम अगर इस म्यूकस को स्ट्रेच आउट करेंगे तो ये थिक हो गया, तो इसके बाद क्या ये इसमें जो तो बोल रहे हैं तार सा वो थ्रेड वो नहीं बनेगा, तो वो तार क्या पहले ही टूट जाएगा, ओके। जो 10 to 12 सेंटीमीटर का ये तार है ये बनेगा नहीं, ठीक है, उससे पहले ही ये टूट जाएगा। तो इसका मतलब उसमें थिकनेस आ चुकी है। अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है, अब एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी कम हो चुका है, ठीक है। याद रखना ये चीज़ कि एस्ट्रोजन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने की भी कोशिश करता है, ठीक है, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है सर्वाइकल म्यूकस को, ठीक है। तो याद रखना इसका मतलब अगर ये थिन हो चुका है अब, ठीक है, अब जो है वो तार थ्रेड नहीं बन रही है, इसका मतलब ओवुलेशन हो चुका है, सर्वाइकल म्यूकस अब थिक हो चुका है, ठीक है। तो याद रखना स्पिन बार्केट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस किसका साइन है, ओवुलेशन का साइन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ओवुलेशन, ओके। सो आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हमने इसमें काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, और आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से कंटिन्यू रखते रहिए और फुल्ली फोकस होकर अपनी स्टडी कीजिए। और अपने घर के पास में ही जो हरियाणा वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बहुत ही बम्पर कह सकते हैं वैकेंसी है उनके लिए, वैकेंसी घर के पास ही उन्हें जॉब के ऑप्शंस मिल सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ अपनी मेहनत करते रहिए और हमारे क्लासेस को देखते रहिए, ठीक है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन उसे बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सो दैट हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस लाते रहें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसे ही लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।